लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार और प्रसार इन दिनों अपने चरम पर है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन इस बीच बीजेपी का समीकरण गड़बड़ होता दिख रहा है और इसके पीछे वजह है क्षत्रिय समाज का बीजेपी से गुस्सा। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की वजह से गुजरात में क्षत्रिय महिलाओं ने जौहर करने की धमकी दी थी। अब ये गुस्सा गुजरात से निकलकर यूपी तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से ये नाराजगी बढ़ी है और इनकी क्या मांग है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब, और साथ में ये भी कि क्षत्रिय नाराज हुआ तो बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद? दरअसल पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ दिन पहले एक सभा में कहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजाओं और महाराजाओं ने भी अपना सिर झुका दिया था और उनके साथ रोटी बेटी के संबंध बना लिए थे, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले रूखी समाज ने अपना सिर नहीं झुकाया। इसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं और यही बात थी जिसने सनातन धर्म को जीवित रखा। जय भीम। गुजरात में जमकर हो रहा है विरोध। केंद्रीय मंत्री का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो क्षत्रिय समाज के लोग मैदान में उतर गए। गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र के इलाके में क्षत्रिय समाज की बड़ी आबादी है और यहाँ पर रूपाला के बयान के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। उनके इस बयान के बाद क्षत्रिय महिलाओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जौहर करने तक की धमकी दे चुकी हैं और टिकट वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। बताते कि भारत की आज़ादी के वक्त सौराष्ट्र में 100 से ज़्यादा छोटे बड़े राजघराने थे। बीते दिनों में क्षत्रिय समुदाय से जुड़े लोगों ने साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत और कुछ जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया है। केसोद और राजकोट में रूपाला के पुतले फूके जा चुके हैं। आने वाले दिनों में राजकोट में क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने रूपाला के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। यही नहीं, अब विरोध यूपी तक पहुंच चुका है। विवाद बढ़ता देख पुरुषोत्तम रूपाला ने अपना बयान वापस ले ली है और माफी भी मांगी है। इसके बावजूद ये विरोध प्रदर्शन रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। क्षत्रिय समाज टिकट वापसी की मांग कर रहा है। क्यों टिकट वापस नहीं ले रही है बीजेपी? बीजेपी इस मामले में कोई भी फैसला लेने से बच रही है क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला पाटीदार समाज से आते हैं। पटेल और ठाकुर समुदाय की नाराजगी को झेल चुके भाजपा नेताओं को पता है कि लोकसभा चुनाव के मौके पर गुजरात में प्रभावशाली पाटीदार से नाराजगी मोल लेना ठीक नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि अगर वह पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट वापस लेती है तो उससे पटेल समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात में पटेल और पाटीदारी समुदाय की आबादी लगभग 20% है और यह बेहद प्रभावशाली समुदाय है और टिकट वापस नहीं लेती है। तो दूसरी ओर गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी 5% है, लेकिन इसके नेता दावा करते हैं कि उनकी आबादी करीब 8% तक है। करीब 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले गुजरात में क्षत्रिय समुदाय की आबादी 25 लाख है। इसके अलावा क्षत्रिय नेताओं की पैठ अन्य जातियों में भी है। यदि वह टिकट वापस नहीं लेते हैं तो करीब 10% वोटों पर असर पड़ सकता है और टिकट वापस लेते हैं तो गुजरात में 20% वोटों पर असर पड़ेगा। राजपूतों की नाराजगी देश भर में फैली तो मुश्किल में पड़ सकती है बीजेपी। क्षत्रिय समाज का विरोध अब पश्चिमी यूपी में भी देखी जा रही है। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के विरोध में सहारनपुर में रविवार यानी 7 अप्रैल को क्षत्रिय समाज की पंचायत हुई थी। इसमें मंच पर लगे बैनर पर लिखा था क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। ये आयोजन सहारनपुर के नातौना में किया गया था, जहां पर हजारों की संख्या में ठाकुर समाज के लोग जुटे हुए थे। यहां से मंच से बीजेपी को हराने की कस्में खाई गई थी। इनका आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक रूप से ठाकुर समाज को खत्म करना चाहती है। क्षत्रिय समाज के नेता पूरन सिंह का भी तकरीबन यही कहना है। क्षत्रिय समाज ने 11 अप्रैल को हापुड़ के धौलान में, 13 तारीख को मुजफ्फरनगर के सिसौली में और 16 को मेरठ के सरधना में पंचायत करने का मन बनाया है। ऐसी ही एक पंचायत नोएडा में भी होनी है। आप ठाकुर समाज के वोट प्रतिशत पर ना जाएं। यूपी में आप इनके ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 7% वाले इस समाज से अब तक यूपी के 5 सीएम बने हैं। यदि यह समाज बीजेपी से नाराज होता है तो गुजरात समेत यूपी, बिहार, राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है। तो ये थी बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।